लमती नदी पर 242 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रस्तावित बांध को लेकर अब विरोध की आंच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के द्वारा 13 अगस्त को बांध का भूमि पूजन किए जाने के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, जिसके तहत सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित बांध के डुबान क्षेत्र में उनकी पुश्तैनी जमीनें और मकान आ रहे हैं। इससे न केवल वे बेघर हो जाएंगे बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बांध निर्माण की प्रक्रिया से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही उनकी सहमति ली गई है। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक हर्षिता बघेल भी ग्रामीणों के साथ शामिल हुई। मामले में कलेक्टर ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि पुनः सर्वे करे और इस बार सर्वे के दौरान प्रभावित ग्रामीणों को भी भागीदारी सुनिश्चित करे। लमती नदी जो हवे ना वो ऊपर में हवे 2 किलो ऊपर में है बेटा बनाना चाहते तो ओला बना ले, या तो फिर पिछला और पुराना वाले हिस ना बांध है प्रधान पाठ या वो फूट गए ओला बना ले। हमारे गांव में तू सेले कहा था ना मना अगर का बार वहाँ ना बहुत जन छोटे छोटे लड़का मन के भविष्य ले दे के स्कूल है यही से अभी घेरी भेरी कलेक्टर ऑफिस आना तो खैरागढ़ ले नांद गाँव जाना दौड़ धूप के बाद में तो अभी हटाई तो मर्जी कैसे नहीं खौली बताओ। तो आप हटाई से लेकिन आधल हटाई से अब पागल पानी जो आरो पैसा लेके हट गए और हमारो आई छुपे हम का बताबो ना हमारा बूस है ना तो हमारा पैसा नहीं चाहिए, जमीन के बलदा जमीन चाहिए या तो पूरा नौकरी चाहिए। काबर हमन अब अपना कन खेत खा रहे बाबूजी हमन दूसरा गांव उसेल के लेगी तो हमन नौकर तो बनबो ना सबके। काबर अभी हमन किसान हन बड़े तब दूसरा ही हम जाबो तो का काम करबो हमन हा बाल बच्चा कैसे हमन लइका मन पूरा सड़क में थोड़ी भीख मांगे पैसा दी कत्ते कोई अलग दारू पी कर डरही दरवा घर है दारू पिया थे और कहीं थे बना थे बाकी पूरा भिखारी बन जही। पहली सरकार से में एक निवेदन है कि पहले डैम बना रही से उमें जांच वाँच कुछ नहीं करी, लापरवाही पूरा करी अधिकारी मन के जरिए। वहाँ जो ठेका ले रही से वो भी गलती करी, वो अगर टूटतीस नहीं तो आज ये दिन देखे नहीं पड़ती समझ ला। और वहाँ हमार गुजर बसर चल जात रही और अभी अचानक से बिना बताए मतलब कहे जाए तो भूमि पूजन हो गए वहाँ के डैम के नया डैम के। तो एमे पूरा हमन आदिवासी वहाँ के जितना भी हवन लक्षण से ओकर साथ गाड़ा घाट लबी वो में क्षति पर ही। तो हम सरकार से निवेदन करथन हम मुआवजा जगह नहीं हम जमीन तो ले नहीं सकन, तो सरकार से हमारे एक विनम्र निवेदन है कि हमें अच्छा जगह लेके जमीन के बलदा जमीन मिलना चाहिए। वही मेरे गांव वाले बहुत सारे परिस्थिति से गंभीरता से घिरे हुए हैं। वे लोग चाहते हैं कि पुराना जो प्रधान पाट बैराज बना हुआ है उसी को बना के व्यवस्थित ढंग से किसानों को पानी का नहर दिया जाए। और अभी वर्तमान में जैसा चल रहा है कि लमती डैम बनाना है, लमती डैम ना बनाए, लमती डैम की जगह में भद्रीखोल गांव का मतलब जगह का नाम है वहां पे बनाए तो उसमें उस एरिया को कोई प्रभावित भी नहीं होगा। गांव वालों को बढ़िया सुचारू ढंग से वहां निवास करने किसानी करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, फायदा भी मिलेगा उससे। और अभी जो डैम बन रहा है उसमें हमारे गांव के किसानों को घरों से बच्चों के माध्यम से बेघर होना ये सारी चीज उसमें शामिल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उस जगह को ना बना के लमती डैम सहमति ली गई थी। सहमति नहीं ली गई थी। अभी मेरे को कुछ दिन पहले बताया कि वहां पे डैम बनाना है तो मैं बोला पुराना को बनाओ, नए को नहीं बनाना है। नए को बनाने के लिए मेरे गाँव वाले सहमति नहीं दे रहे हैं। नए को बनाने में बहुत परिस्थिति गंभीर होगा। आज ग्राम पंचायत लक्षणा टोला महुआ ढार दल्ली खोल कटेमा काड़ागढ़ ये जो 5 गांव हैं, 5 गांव में एक बार फिर विस्थापन की बात आ रही है। आपको बताना चाहूंगी 10 साल 15 साल पहले जब प्रधान पाट बैराज बना तो लक्षणा गांव को विस्थापन करके लक्षणा टोला बनाया गया और बहुत सी जमीनें उनकी अधिग्रहण कर लिया गया। आज फिर लमती जो नदी है उस पे लमती डैम के नाम से बन रहा है, उसकी जानकारी गांव वालों को नहीं है, वहाँ के सरपंचों को नहीं है। सरपंच को जानकारी बिना दिए वहाँ पे सर्वे हो गया और उसके बाद स्वीकृति भी हो गया, स्वीकृति के बाद भूमि पूजन भी हो गया। भाई भूमि पूजन हुआ, गांव वालों को जानकारी नहीं है, विस्थापन की बातें आपने सामने नहीं कही। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन है,
आज आप किसी को भी बिना जानकारी के आप व्यवस्थापन की बिना आप भूमि पूजन कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खैरागढ़ में जब आए थे, अभी खैरागढ़ जिले में इतना बड़े स्तर पे भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, इसमें बहुत से कामों का लोकार्पण हुआ। ठीक है, भूमि पूजन की अच्छी बात है, विकास के कार्य होने चाहिए, लेकिन आप व्यवस्थापन की जानकारी अगर गांव वालों को नहीं देते हैं तो वो 5 गांव कहाँ जाएंगे? 4-5 गांव के लोग अभी हमारे पास आए हैं। वो एक परियोजना से संबंधित जो गांव है उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए सर्वे की व्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी चाहिए गई थी। तो विभागीय अधिकारियों को भी हमने निर्देशित किया है कि वो गांव में जाएंगे और सर्वे के दौरान सभी लोगों को अपने साथ भी रखेंगे, जानकारी भी देंगे और कुछ उनके ऐसे सुझाव होंगे या कोई ऐसी मांगे होंगी जो कि हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अवश्य उनसे हम सुझाव भी प्राप्त करेंगे और जहाँ से जो भी संभव रहेगा वो सुविधा उन्हें हम प्रदान करेंगे। सर, भूमि पूजन के बारे में जानकारी नहीं दी गई, ऐसा बताया? भूमि पूजन प्रशासन की स्वीकृति के आधार पर भूमि पूजन दिया गया था और भूमि पूजन और उसकी जो जानकारी थी उसमें मेरे ख्याल से सभी पार्टियों के प्रतिनिधि और सभी लोगों के प्रतिनिधि भी थे वहाँ पे, तो उसमें जानकारी दी गई है।